जब वैज्ञानिकों ने ये घोषणा की कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की जमीन के नीचे लाखों टन सोना दबा है, तो जैसे पूरे देश की धड़कन एक पल के लिए थम गई। भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और जिसे उपनिवेशवाद की काली छाया ने लूटा, आज फिर से अपनी धरती के गर्भ से सोने की चमक बिखेर रहा है। इस खोज की गूंज सिर्फ देश तक सीमित नहीं रही, बल्कि लंदन के बैंकिंग हॉल्स से लेकर वॉशिंगटन के पावर सेंटर्स तक कान खड़े हो गए। अमेरिका और यूरोप के रणनीतिकार अब भारत को सिर्फ एक उभरती शक्ति नहीं, बल्कि एक खनिज महाशक्ति के तौर पर देखने लगे हैं। जबलपुर की सिहोरा तहसील में स्थित महगवा केवटिया गांव, जो कभी एक अनजान सा नाम था, अब देश के सबसे बड़े गोल्ड जोन के रूप में उभर रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनन विभाग की वर्षों की मेहनत अब रंग ला चुकी है, क्योंकि जब खुदाई शुरू हुई तो जमीन के नीचे से सोने का ऐसा विशाल भंडार निकला जिसे देखकर खुद विशेषज्ञ भी स्तब्ध रह गए। ये सिर्फ एक खनिज की खोज नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर एक ऐतिहासिक मोड़ है, जो आने वाले दशकों का भविष्य बदल सकता है। यहां पर शुरुआती जांच में ही जब वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि जबलपुर की जमीन के नीचे कई टन शुद्ध सोना दबा हुआ है, तो ये साफ हो गया कि ये महज एक खोज नहीं, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है। और ये तो बस शुरुआत भर थी, क्योंकि जिस इलाके में ये सोना मिला है वो पहले से ही लोहा और मैंगनीज जैसी धातुओं की खदानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पहले से 42 सक्रिय खदानें हैं, जिनसे निकला लोहा चीन समेत दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट होता रहा है। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसी जमीन की गहराइयों में भारत की आर्थिक दिशा को पूरी तरह बदल देने वाला गोल्ड रिवॉल्यूशन दबा पड़ा है। लेकिन बात सिर्फ सोने की नहीं है, क्योंकि शुरुआती सैंपलों की लैब रिपोर्ट ने तो और भी हैरान कर दिया, जब इसमें कॉपर और अन्य बहुमूल्य धातुओं की भी मौजूदगी दर्ज की गई। इसका सीधा मतलब यह है कि जबलपुर की धरती अब सिर्फ एक गोल्ड जोन नहीं, बल्कि एक मल्टी मिनरल बिलियन डॉलर जोन बन चुकी है, जहां एक नहीं बल्कि कई परतों में कीमती खजाने छिपे हुए हैं, जिसके चलते वैज्ञानिकों का कहना है कि अब और गहराई तक ड्रिलिंग की जाएगी, ताकि नीचे की परतों में क्या क्या छिपा है उसका भी खुलासा किया जा सके। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस खोज की अंतर्राष्ट्रीय चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि भारत को सोना मिला है, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि ये खोज पश्चिमी देशों के लिए भारत की ओर से जवाबी चोट मानी जा रही है। जिस ब्रिटेन ने कभी भारत से टन टन सोना लूटा था, आज वही दुनिया देख रही है कि भारत फिर से उसी समृद्धि की ओर लौट रहा है। और ये महज एक खनिज खोज नहीं, बल्कि इतिहास का एक प्रतीकात्मक पलटवार है, जो उपनिवेशवाद की सदियों पुरानी लूट पर भारत की बिना बंदूक, बिना युद्ध की करारी प्रतिक्रिया है। आज लंदन में बैठे इतिहासकारों को भी यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि अगर 19वीं सदी में भारत से लूटा गया सोना यहीं बचा रह गया होता, तो क्या आज भारत अमेरिका से भी आगे नहीं होता। लेकिन अब जबलपुर की इस खोज ने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को नया बल दिया है, बल्कि वैश्विक गोल्ड मार्केट में भारत को एक उभरते हुए पावर सेंटर के रूप में स्थापित करने की शुरुआत भी कर दी है। जहां ब्रिटेन के गोल्ड रिजर्व अब भारत की नई खदानों के सामने फीके लगने लगे हैं, और अंतरराष्ट्रीय गोल्ड ट्रेडिंग कंपनियां, जो अब तक अफ्रीका, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में निवेश करती थीं, अब अपनी नजरें जबलपुर की ओर मोड़ने लगी हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय गोल्ड स्टॉक्स अचानक वैश्विक चर्चा में आ गए हैं, और दुनिया को अब ये एहसास होने लगा कि अगला गोल्डन चैप्टर मेड इन इंडिया होने वाला है। लेकिन इस बार भारत कोई गलती करना नहीं चाहता, क्योंकि यह सिर्फ एक खनिज खोज नहीं, बल्कि यह राष्ट्रहित का मामला बन चुका है। और देश के रणनीतिकार अब इस सोने को महज धातु नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में देख रहे हैं, जहां डिफेंस सेक्टर से लेकर डिजिटल करेंसी तक हर क्षेत्र में सोने की भूमिका अहम होती जा रही है। और अब जब भारत के पास खुद का विशाल सोने का भंडार होगा, तो न केवल आर्थिक संप्रभुता को नई ऊंचाई मिलेगी, बल्कि डॉलर डोमिनेशन को भी एक सीधी चुनौती दी जा सकेगी। यही वो वजह है
जो पश्चिमी नीति निर्माताओं को सबसे अधिक असहज कर रही है। भारत का वित्त मंत्रालय के साथ साथ रक्षा मंत्रालय भी पूरी तरह सक्रिय हो चुका है ताकि इस राष्ट्रीय खजाने की सुरक्षा में कोई चूक न हो। यहां तक कि ISRO की सैटेलाइट्स की मदद से इसकी निगरानी करने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इस सोने को अब न सिर्फ निकालना है बल्कि हर उस नजर से बचाना भी है जो भारत की उड़ान को रोकना चाहती है। देखा जाए तो पश्चिमी मीडिया अब यह सवाल उठा रहा है कि क्या भारत 2030 तक दुनिया के टॉप 5 गोल्ड प्रोड्यूसर देशों में शामिल हो जाएगा, जबकि फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग और दी गार्डियन जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर अब भारत के इस नए गोल्ड रिजर्व की तुलना दक्षिण अफ्रीका और रूस जैसे खनिज दिग्गजों से की जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इस खबर ने तहलका मचा दिया है, जहां ट्विटर पर जबालपुर गोल्ड और गोल्डन इंडिया जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं और लोग इसे 21वीं सदी का स्वर्ण युग मान रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने इस खोज को सदी का सबसे बड़ा खनिज अवसर बताया है और संकेत दिए हैं कि जल्द ही इस क्षेत्र में एक अत्याधुनिक गोल्ड रिफाइनिंग हब स्थापित किया जाएगा, जो न सिर्फ भारत को तकनीक और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि हजारों रोजगार और औद्योगिक क्रांति का रास्ता भी खोलेगा। दिलचस्प बात यह है कि जिस जमीन को दशकों तक एक शांत और साधारण ग्रामीण क्षेत्र माना गया, वही अब भारत की भविष्य की आर्थिक राजधानी के रूप में उभरने की कगार पर है। जबलपुर, जिसे अब तक संस्कार धानी के नाम से जाना जाता था, अब स्वर्ण राजधानी कहे जाने लगा है। इस क्षेत्र की चुप्पी अब सोने की चमक में बदल रही है और दुनिया के ताकतवर देशों की निगाहें इस बदलाव पर टिक गई हैं। जहां वेस्टर्न कंट्रीज भारत के इस अप्रत्याशित उभार को रोकने के लिए बैकडोर प्लानिंग में जुट चुके हैं, जबकि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों के जरिए गोल्ड बेस्ड फाइनेंशियल प्रेशर बनाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। लेकिन भारत अब वैसा नहीं रहा। यह नया भारत है जो अपने हर संसाधन को संप्रभुता का प्रतीक मानता है और किसी अंतरराष्ट्रीय बैसाखी पर खड़ा नहीं रहना चाहता। इतना ही नहीं, इस खोज की गूंज अब लंदन की पार्लियामेंट तक पहुंच चुकी है, जहां कुछ लिबरल सांसदों ने ब्रिटिश संसद में अप्रत्यक्ष रूप से यह सवाल उठाया है, क्या अब समय आ गया है कि ब्रिटेन भारत से लूटे गए खजानों को लौटाए? क्योंकि भारत जिस तरह अपने संसाधनों की खोज और उपयोग में सक्षम हो चुका है, वह केवल आर्थिक नहीं बल्कि उपनिवेशवाद के पतन का भी प्रतीक बन चुका है। ऐसे में भारत अब सोने को केवल जमीन से निकालने तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि उसे अपनी आर्थिक शक्ति और वैश्विक रणनीति का हिस्सा बना रहा है, जिसके चलते नीति आयोग और भारत सरकार की योजना है कि जबलपुर के पास एक अत्याधुनिक गोल्ड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाए, जिसमें स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, ज्वेलरी निर्माण और डिजिटल गोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं हों। इससे न सिर्फ लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि भारत जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में चीन और थाईलैंड जैसे देशों को कड़ी टक्कर देगा। खास बात यह है कि यह इलाका जियोलॉजिकल फॉल्ट जोन में आता है, जहां भूगर्भीय गतिविधियां ज्यादा होती हैं और यही कारण है कि यहां बड़ी मात्रा में सोना और तांबा जैसे बहुमूल्य खनिज पाए जा रहे हैं। और दशकों से जिन जमीनों को बंजर और बेकार समझा जाता था, आज वही जमीनें करोड़ों की कीमत पा रही हैं। साथ ही इससे स्थानीय ग्रामीणों और जनजातियों में एक नई उम्मीद जगी है, क्योंकि यह खोज न केवल उनके जीवन को बदल सकती है, बल्कि डॉलर की वैश्विक पकड़ और अमेरिका के फेडरल रिजर्व की नींदें भी उड़ा सकती हैं।